हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज यहाँ इंटर क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोग को। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका 5 मार्क्स दिलाकर जाएगा आप सभी को। तो आइए हम देखते हैं इसे किस किस नियमों को किसका नियम कहा जाता है, इसे और किस नाम से पुकारा जाता है। तो आइए आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से ये बताने वाले हैं कि एग्जाम में आ जाएगा, तुरंत आप 5 नंबर यूँ चुटकी बजाकर ले लेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किरचॉफ का नियम, या इसे हम क्या कह सकते हैं, किरचॉफ का नियम। अगर एग्जाम में किरचॉफ का नियम आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। किरचॉफ का नियम ही हमारा किरचॉफ का नियम कहलाता है। जी हाँ, किरचॉफ का नियम ही किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं आखिर ये है क्या। प्यारे बच्चों ध्यान से इसे देखिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप ना करें और साथ में कमेंट्स करना भी ना भूलें। आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अपना जरूर राय हमें कमेंट द्वारा अपना राय भेजिए। देखिए यहाँ किरचॉफ का नियम है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। पहले अगर देखें किरचॉफ का नियम कोई पूछ ले क्या है, एग्जामिनर जो बाहर से आता है वो प्रैक्टिकल में ही ये पूछ लेता है किरचॉफ का नियम क्या है। तो आप बता सकते हैं कि सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने किसी जटिल परिपथ में विद्युत धारा के वितरण के संबंध में 2 नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। जी हाँ, अब देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्होंने, अगर किरचॉफ के नियम यही है कि इन्होंने धारा किसी जटिल परिपथ में विद्युत धारा वितरण के संबंध में 2 नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि पहला नियम क्या था, उसे किस किस नामों से जानते हैं, और दूसरा नियम क्या था। यहाँ देखिएगा नीचे, देखिए पहला नियम, देखिए धारा का नियम या संधि का नियम। धारा का नियम या संधि का नियम। तो आइए हम देखते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं। अगर आगे एग्जाम में धारा का नियम लिखे तो ये आपका किरचॉफ के अंतर्गत पहला नियम आएगा। अगर आगे संधि का नियम लिखे तो इसी को किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या है प्रोसेस। देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अतः यहाँ देख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल 0। तो बीजगणितीय अगर हम इसका निकालें तो 0 होता है। आइए हम देखिए यहाँ जो ये धारा अंदर को जाएगी ये आप पॉजिटिव में लेंगे, और जो धारा बाहर निकल रही है उसे हम माइनस में मान लेंगे। ऐसे आ जाता है न्यूमेरिकल भी आपका इसी हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताया जाए तो जरूर कमेंट करें, न्यूमेरिकल भी साथ में आपको बताया जाएगा। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा चुटकियों में सॉल्व कराया जाएगा, पूरा लास्ट तक आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना, काटना कैसे है। कुछ वीडियो में ऐसे भी होते हैं कि वो बस फार्मूला बताकर वहीं छोड़ देते, बट आपको हम लास्ट तक बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो यहाँ हो रहा है बात हमारा पहला धारा नियम, मतलब पहला नियम धारा के नियम या संधि का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। तो यहाँ देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ अगर हमारा I1 होगा तो I1 देखिए अंदर जा रहा है, I2 भी जा रहा है, तो इसे हम प्लस में लेंगे। अगर I3, I4, I5 की बात करें तो ये इसका जो तीर निशान है वो बाहर की ओर है, तो इसे हम माइनस में ले लेंगे, और ये पूरा योग क्या होगा 0। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ प्लस वाला इस साइड में रोक लिए, और जो हमारा माइनस का था हमने उस साइड में कर दिया तो प्लस में हो गया। देखिए फिर यहाँ है अर्थात किसी संधि पर धारा या आवेश संचय नहीं होता। मतलब कोई अगर संधि रहती है तो उसपे कोई आवेश धारा का संचय रुका मतलब वो रुकता नहीं है, संचय नहीं होता है। जो आवेश संधि पर पहुंचता है वह पूरा का पूरा संधि से दूर चला जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आवेश संरक्षित रहता है तथा किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। आपको अगर एग्जाम में आ रहा पहला नियम लिखने को किरचॉफ का, तो आपको यहीं लिखकर यहाँ लास्ट में यहाँ लिखकर बस छोड़ देना, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। हम आपको यहाँ अगर आप ये भी लिख सकते हैं तो लिखे, बट देखिए आपका वो मार्क्स कितने नंबर का है क्वेश्चन, उसी हिसाब से आप लोग लिखने का कोशिश करें। तो यहाँ हमने आपको बता दिया, यह बताया कि जो पहला नियम था वो किस पे था, आवेश के संरक्षण को। ये जानते हैं ये बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स का।
किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ये इसका हमने यहाँ आपको चित्र द्वारा भी समझाने का प्रयास किया। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो आप यहाँ तक लिखने के बाद में यहीं तक छोड़ देंगे। और हाँ, ये जरूर याद रखेंगे कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, इसी पे एक न्यूमेरिकल है, लिख रहा है यहाँ है क्वेश्चन जो धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ और बाकी दिया गया है वो मान द्वारा दिया गया है 4 एम्पियर, 9 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो यहाँ देख सकते हैं तो दो धाराएं जो हैं वो अंदर को जा रही हैं 3 और 1, और दो धाराएं जो हैं वो बाहर को जा रही हैं। तो इसे हम पॉजिटिव में लेंगे और इन दोनों को नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आपको ज्ञात करना है, ये अज्ञात धारा है। तो 3 और 1 एम्पियर को हमने किस में ले लिया, पॉजिटिव में, और बाकी जो एम्पियर था वो बाहर जा रहा है तो उसे हमने माइनस में ले लिया। माइनस में लेने के बाद में हमने I को इस साइड में रोक लिया और जो बाकी था हमने उस साइड में भेज दिया। तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, फिर उस साइड में ये जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अब इसे अगर हम पूरा जोड़ें घटाएं तो देख सकते हैं 3 1 4 हो गया। तो ये बड़ी संख्या तो माइनस में हो गई। और ये देखिए 9 और 4 जो था हमारा, 9 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पूरा अगर देखा जाए तो हमारा जो एम्पियर है धारा आएगा वो 9 एम्पियर आएगा। तो इसी प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आइए देखते हैं कि अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, क्या बताता है किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए, इस वीडियो में आपको बस इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बताएंगे कि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए, कंठस्थ हो जाए कि एग्जाम में आप ये टॉपिक के बारे में भूले ही ना। ज़्यादा इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको इतना ही कम पढ़ें, बस आप ज़्यादा समझ कर पढ़ें। कहा गया है कि कोई काम कम करें बट उसको बहुत अच्छी तरीके से करें। ऐसा किया गया काम बहुत ही आपको सफलता दिलाता है। तो छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बड़े मंजिलों तक पहुंचा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, आइए हम किरचॉफ के दूसरे नियम को या किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा दूसरा नियम। तो दूसरे नियम को भी नाम दिया गया उल्टता का नियम, या इसे कह ले पास का नियम या लूप का नियम। तो इस दूसरे नियम को, किरचॉफ के दूसरे नियम को कितने नामों से पुकारा गया, 3 नामों से, उल्टता का नियम, पास का नियम या लूप का नियम। अब देखिए, इसमें से कोई बच्चे यही जानते होंगे उल्टता का नियम इनका दूसरा नियम है। अगर कहीं बाई चांस आ गया लूप का नियम तो वो तो बिल्कुल डर जाएंगे। तो इसलिए आप ये जरूर जानें कि एक चीज जो आपके टॉपिक उसे कितने नामों से पुकारा जाता है। इसे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में एक भी नहीं छोड़ कर आएंगे। अगर आपको आता भले हो और उसका नाम दूसरा करके आया हो और आपको पता होते हुए भी आप ना लिखे, बाद में आपको पता चले इसका आंसर यही था, तो बहुत स्टूडेंट को दुख होता है। तो इसलिए आप लोग उसको जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, यहाँ किसी विद्युत, जो इनका नियम है इसमें दूसरे में, ये क्या है, किसी विद्युत परिपथ, ये आपका एक विद्युत परिपथ है, कह रहा प्रत्येक बंद पास। तो इसमें देख लिया कितना पास है, 1 2 पास है। तो ये क्या है, एक बंद पास है के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। तो इसका विभिन्न खंड 1 और 2 है, यानी कि इसमें भी I2 बह रहा है, इसमें I1 बह रहा है। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध R1 और R2, उनके क्या है, संगत प्रतिरोध हैं, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ देख ले सिग्मा IR, तो यही तो कह रहा धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो गया, यहाँ उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, धारा और प्रतिरोध के संगत के गुणनफल के योग को विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जो धारा और आपका प्रतिरोध रहेगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर रहेगा। बस आपको अगर ये इतना ही लिखना है एग्जाम में। अगर लूप का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम आता है, आपको यहाँ से इतना लिखना है। अगर आपको डायग्राम बनाना टाइम है तो आप डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ है आपको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करने का आ जाए कि किरचॉफ के दूसरे नियम को प्रूफ करें, तो आप इसको बनाने के बाद में देखिए, पहला आप पहला बंद पास ले लेंगे। क्या ले लेंगे, A B
ए बी, फिर उसके बाद में यहाँ से चलने के बाद में देखिए E1, फिर ए पर आएंगे तो ये एक बंद पास आपने पहला बंद पास लिया। अब देखिए तो यही इसमें डिफिनेशन था कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो अगर पहले वाले इसको इसमें देखें, पहले वाले इसमें अगर इसमें देखें बह रहा है तो I1 और R1, तो इनका गुणनफल फिर माइनस आर लगाएंगे क्योंकि ये इधर बह रहा है, ये इस साइड में आ रहा है और ये इस साइड में एक धारा निकल रही है, तो ये दोनों अपोजिट में है इसलिए यहाँ माइनस लगा। आई होप इतना समझ में आया कि यहाँ माइनस क्यों किया गया, क्योंकि दोनों धारा एक दूसरे के अपोजिट में है। जो धारा यहाँ से जा रही है ये धारा उसका विरोध कर रही है, मतलब ये बाहर निकल रही है बाहर, तो इसलिए माइनस हुआ। अब देखिए इसमें अगर धारा की बात कहें तो इसमें I2 है और जो प्रतिरोध है R2 है, तो ये हो गया। अब फिर था इसमें क्या था, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, तो विद्युत वाहक E1 माइनस E2, तो इसमें E1 हो गया, इसमें E2 हो गया। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर देखिए यहाँ से ये धारा यहाँ से निकली, ये धारा यहाँ से निकली, अगर इधर आएगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी, दोनों इधर मिल जाएगी, तो ऐसे फिर ये दोनों धारा इधर जाकर बढ़ जाएंगी, I उधर चला जाएगा, I2 इधर चल जाएगा, यानी कि इस संधि पर आने के बाद में ये दोनों धारा एक दूसरे से बदल जाएंगी। तो बंद पास हमने क्या ले लिया, सेकेंड बंद पास, तो क्या हो गया A R3 B, फिर यहाँ B E2 A, तो ये बंद पास आपका हो गया। अब इसमें भी उसी प्रकार से एकदम करना है। धारा जो आपकी यहाँ से बह रही है आप देख सकते हैं यहाँ से I2 और R2, तो I2 और R2 हो गया। अब इसमें जो हमारी ये धारा बह रही थी इस इधर जो आ रही थी वो क्या थी, I1 प्लस I2, इसका ले लिए। अगर इसका प्रतिरोध देखें दोनों I1 और I2 का यहाँ प्रतिरोध देखें तो दोनों सेम है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ अगर देखें इसमें प्रतिरोध मतलब विद्युत वाहक बल, तो एक ही विद्युत वाहक इस बंद पास में है E2, तो E2 हमने ले लिया। E2 लेने के बाद में हमने क्या कहा, यहाँ इस समीकरण में, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समीकरण को हम परिपथ के विभिन्न भागों से धाराओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके दो समीकरण मिले हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों से आप ऐसे एग्जाम मतलब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, आपको इसी फार्मूले पर यूज करना है। I1 की जगह कोई मान दिया रहेगा, जैसे I1 है तो यहाँ दिया रहेगा 2 एम्पियर, तो यहाँ ऐसे, और प्रतिरोध 4 एम्पियर, तो ऐसे आपको इसी फार्मूले पर रख देना है, जो जहाँ है वैसे ही करना है। अब देखिए धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। देखिए जो एग्जामिनर होता है प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है, वो स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन अगर जैसे कहीं पूछ रहा हो, कहीं टॉपिक में आपके मतलब फाइल में कहीं आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया उसमें कहीं अगर ये बात है या कहीं उसके दिमाग में है, बट ज़्यादातर एग्जामिनर आता तो यही ज़्यादातर पूछता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा को बताता है, और ये पूछ लेगा किरचॉफ का पहला नियम किसको बताता, तो ये हमने आपको बताया कि पहला नियम किसको दर्शाता, दूसरा नियम किसको दर्शाता, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया गया, धारा I का मान ज्ञात कीजिए, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से लगेगा क्योंकि उसी डायग्राम को ये फॉलो कर रहा है। हमने बताया था कि वहाँ I2 का भी मान दिया रहेगा और वहाँ विद्युत वाहक बल भी दिया रहेगा, धारा भी दिया रहेगा, सब कुछ मान यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 बना था, उसी प्रकार से पहले को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ दोनों धाराओं मतलब अपोजिट नहीं है, एकदम सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो इसलिए वहाँ हमने माइनस किया था, आप यहाँ प्लस कर देंगे। तो आप इसे खींच लें, नोट कर लीजिएगा, खुद से इसे समझिए कि किस प्रकार से जितना हम आपको समझाया है, जैसे उस मतलब प्रूफ करने में आपको इसमें एकदम उसी तरीके से करना है। तो स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान से करिएगा, आप लोग देखिए कि किस प्रकार से समीकरण बनाया गया है हमने वहाँ। अब देखिए ये दोनों धाराएं जब निकलेंगी, जब उधर से दोनों धारा आएंगी तो यहाँ क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं I1 I2 कर दिया गया है। और अगर इसकी हम अगर प्रतिरोध की बात करें तो दोनों के प्रतिरोध सेम है, तो हमने यहाँ प्रतिरोध कॉमन ले लिया है, तो I2 फिर प्रतिरोध यहाँ क्या हो गया 4 हो गया है। तो इसी प्रकार से समीकरण 2 बन गया है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ देख सकते हैं कि धारा जो मान है वो यहाँ कितना आ गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए समीकरण कटने के बाद में यहाँ इतना बच गया, आई को साइड में रोक लिया। जब ये इस साइड में रहेगा नीचे आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो कितना है 1-2/7 एम्पियर। तो आई होप वीडियो ये बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो दोस्तों इतना ही से इसमें बस कोशिश कीजिए समझने की। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और खास ये साथ में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये तुरंत नोट्स कॉपी में लिख लिया, तुरंत ही इसे याद कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन लेकर ऐसे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। आप लोग साथ में ये भी अपना कमेंट्स में भेजें कि आप लोगों को किस प्रकार से वीडियो चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, अपना इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल के साथ प्यार बनाए रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।